महादेव ने भगवान विष्णु के 10 अवतारों की कथा में हम अंत में पहुंच गए हैं। 10वें अवतार पर उनकी कहानी सुनने से पहले कुछ बातें हैं जो हम जान लेते हैं। हमारे पुराण के अनुसार 4 युग समय चक्र में बंधे हैं और चक्र ही एक तरह से एक दूसरे का पीछा करते हैं, यानी कि कलयुग खत्म होने के बाद फिर सतयुग आएगा। एक काल चक्र में बंधी हुई है चीजें। तो उसी कड़ी में भगवान विष्णु का आखिरी अवतार है कल्कि अवतार। कल्कि अवतार तब होगा जब कलयुग खत्म होने को होगा और उसके तुरंत बाद फिर एक बार महाप्रलय आएगी, जिससे सृष्टि फिर सतयुग में पहुंच सके। कलयुग में धर्म ना के बिंदु पर होगा, जहां धर्म बिल्कुल सुई की नोक के बराबर बचेगा। तब कल्कि अवतार में भगवान विष्णु आएंगे और सबका कल्याण करेंगे। तो चलो कहानी शुरू करते हैं। यह कहानी मैं वैसे सुनाऊंगा जैसे कि पहले यह हो चुका हो। तो कलयुग के अंत के दौरान एक मनुष्य का जोड़ा था, नाम था सुमति और यश। उनका एक बच्चा हुआ जिसका नाम रखा गया कल्कि। कल्कि के 3 भाई थे, कवि, राजन और सुमंत्र। उसे समय पृथ्वी पर अधर्म का बोलबाला था। कोई धर्म से नहीं जी रहा था। आबादी इतनी बढ़ गई थी, पृथ्वी पर रहने की जगह ही नहीं बची थी। उस बीच कल्कि बड़े हुए यह सब देख रहा था। शुरू से ही कल्कि की आंखें बहुत अजीब थी। कल्कि ने बचपन में ही सारी किताबें पढ़ ली थी, लेकिन उसे वह ज्ञान नहीं मिला जिसकी उसे तलाश थी। वह हर शिक्षक से पूछता, लेकिन कोई उसके सवालों का जवाब नहीं दे पाता था। तब उसे एक दिन भगवान परशुराम मिले। वही परशुराम जो भगवान विष्णु के 6ठे अवतार है। उनको समय के आखिर तक जिंदा रहने का वरदान मिला हुआ था और यह भी कहा गया था कि उन्हें भगवान के आखिरी अवतार कल्कि को शिक्षा देनी है। तो उनको देखते ही कल्कि को लगा कि यही है वो जो उन्हें सारे सवालों के जवाब दे सकते हैं। परशुराम कल्कि को अपने साथ लेकर हिमालय में गए, जो पिघलने लगे थे। वहां सालों तक परशुराम ने कल्कि को योग, दुनिया, धर्म और युद्ध की शिक्षा दी। कल्कि ने ज्ञान की सारी 64 विद्याओं में महारत हासिल कर ली थी। साथ में वो बहुत बड़े योद्धा भी बन गए। सारे पुराण धर्म की किताबें उनको याद थी और वो उनका गुड़ रहस्य समझते थे। परशुराम ने आखिरी दिन कल्कि को गले लगाया। परशुराम ने फिर कल्कि से कहा, कल्कि अब तुम हर तरीके से तैयार हो, जाओ और अपना धर्म पूरा करो। लेकिन उससे पहले तुम्हें भगवान शिव का आशीर्वाद भी लेना होगा। भगवान शिव का आशीर्वाद लेने के लिए कल्कि अकेले सुदूर पहाड़ों में चल गए और सालों तक भगवान शिव की तपस्या करते रहे। भगवान शिव उसे प्रसन्न हो गए और एक दिन दर्शन दिए। कहिए कल्कि, क्या चाहिए? प्रभु, मैं तो बस आपसे आशीर्वाद लेना चाहता था। भगवान तो आप है। आपके इसी आखिरी अवतार से एक बार फिर से सृष्टि अपने पहले रूप में आएगी। काल चक्र का एक चक्कर और पूरा होगा। जिस प्रकार हर युग में अपने जन्म लेकर सृष्टि का पालन किया है, उसके लिए हम आपको नमन करते हैं। आपको ही पृथ्वी को महाप्रलय तक लेकर जाना है, जिससे सब फिर से शुरू हो सके, जैसा विधि का विधान हो। महादेव, हम भी तो नियम से बंधे हैं। सही कहा आपने। यह कहकर महादेव ने उपहार में कल्कि को देवदत्त नाम का सफेद घोड़ा दिया। वह और कोई नहीं, भगवान विष्णु की सवारी गरुड़ का अवतार था। देवदत्त में शक्ति थी कि वह किसी भी रूप ले सकता था और पल भर में ही कितनी भी दूरियां नाप सकता था। जैसे कि भविष्यवाणी थी, कल्कि अपने सफेद घोड़े पर आएंगे, वैसे ही होने जा रहा था। उसके बाद महादेव ने शोक नाम का एक तोता भी दिया।
वह तोता सारे समय को जानता था। लड़ने के लिए महादेव ने ही एक नई तलवार कल्कि को दी और कहा कल्कि को, इस तलवार की आवश्यकता कली से लड़ने के लिए पड़ेगी। उसके बाद महादेव अंतर्ध्यान हो गए। उसी समय दूसरी तरफ एक लड़की थी जिसका नाम था पद्मावती। पद्मावती देवी लक्ष्मी का अवतार था। वह भगवान शिव और पार्वती की बहुत बड़ी भक्त थी। उनकी भक्ति से प्रसन्न होकर महादेव और पार्वती ने उनको वरदान दिया था कि उनकी शादी भगवान विष्णु के अवतार कल्कि से होगी और अगर किसी और ने बुरी नजर से पद्मावती को देखा तो वो तुरंत एक औरत में बदल जाएगा। जब कल्कि को तलवार मिली, दूसरी तरफ पद्मावती के पिता राजा बरदत्त ने स्वयंवर रख दिया, लेकिन जैसे ही कोई राजा या राजकुमार पद्मावती को देखता वो तुरंत औरत बन जाता। राजा को विश्वास हो चला था कि पद्मावती की शादी नहीं हो पाएगी। तब एक दिन महल से लोगों ने देखा कि एक सुंदर सा नौजवान एक सफेद घोड़े पर बिजली की रफ्तार से दौड़ रहा है। वह नगर के अंदर आया और सीधे महल गया। वहां जैसे ही उसने राजकुमारी को देखा, सबको लगा कि वह भी औरत में बदल जाएगा, लेकिन ऐसा कुछ नहीं हुआ। तब पद्मावती ने पहचान लिया कि यह जरूर कल्कि ही है। उनकी शादी की तैयारी होने लगी। भगवान इंद्र ने विश्वकर्मा देव से उसकी तैयारी करने को कहा। शादी के कुछ समय तक पद्मावती और कल्कि सुख से रह रहे थे। फिर एक दिन कल्कि को याद आया कि उनको तो धर्म की स्थापना करनी है, तो वह निकल पड़े और पहुंचे किकरपुर। वहां का राजा था जिन। जिन धर्म से नहीं रहता था और उस वजह से उसकी प्रजा बहुत दुखी रहती थी। कल्कि ने अकेले ही उन पर घावा बोल दिया। पूरी की पूरी सी को कुछ ही देर में कल्कि ने मार गिराया। देवदत्त इतनी तेजी से मैदान पर भागता था कि किसी के लिए भी कल्कि को देखना मुश्किल हो रहा था। अपनी सेना को मारता देख जिन वहां से भागने लगा, लेकिन कल्कि ने तब उसको ललकारना चालू कर दिया था। तब जिन वापस आ गया और उसके हमले से कल्कि बेहोश हो गए। लेकिन जब जिन्न ने कल्कि को कैद करने की कोशिश की तो उसमें असफल रहा। कोई भी रस्सी काम ही नहीं आ रही थी। अंत में कल्कि की आंखें खुली और उन्होंने एक ही प्रहार में जिन के प्राण ले लिए। अब एक और बात, समय की शुरुआत में जब ब्रह्मदेव सृष्टि रच रहे थे, तब 7 दिन बाद उन्होंने आराम करने का सोचा। उस समय उनकी पीठ से धर्म का जन्म हुआ। कली दैत्य धर्म का ही वंशज था, यानी कि ब्रह्मदेव का ही अंश। जब समुद्र मंथन हो रहा था तब हलाहल विष निकला, जिसे महादेव ने अपने गले में धर लिया था। उसे विष की कुछ बूंदें नीचे गिर गई थी, जिससे काली ने पी लिया था और वह ताकतवर हो गया था। उसके बाद वह छिपकर रहा। जब द्वापर युग का अंत हो रहा था और युधिष्ठिर ने परीक्षित को राजा बना दिया था, उसके बाद पांडव तो स्वर्ग के लिए हिमालय चले गए और परीक्षित राज करने लगे। एक दिन राजा परीक्षित भ्रमण के लिए निकले और उन्होंने एक आदमी को देखा। वह आदमी राजा का भेष बनाकर घूम रहा था। उस आदमी के आगे जब एक गाय आई तो वो अपनी गदा से मारने लगा। फिर वहां पर एक सांड आ गया। वो आदमी उस पर भी हथियार चलाने लगा। नीले ही जानवर के ऊपर अत्याचार देखकर राजा परीक्षित को गुस्सा आ गया। वह तुरंत वहां पहुंचे और उस आदमी को रोक दिया। उन्होंने उससे गाय और सांड को मारने का कारण पूछा तो वह आदमी हंसने लगा। हा। उसने सांड की तरफ इशारा किया तो परीक्षित ने चौंक कर देखा कि सांड तो एक पैर पर खड़ा था। तब उस आदमी ने बोला कि मैं कली हूं। यह सांड धर्म है। इसके 3 पैर मैंने तोड़ दिए हैं, बाकी एक भी तोड़ दूंगा। यह गाय असल में पृथ्वी है।
यह भगवान कृष्ण के वापस चले जाने से रो रही थी। परीक्षित को यह सुनकर बहुत गुस्सा आया। उन्होंने तुरंत अपनी तलवार निकाली, लेकिन वह क्या देखते हैं कि कली ने उनके सामने बिना डरे अपने कपड़े उतारने शुरू कर दिए। सारे कपड़े उतारकर वो नंगा हो गया। परीक्षित के कदमों पर झुक गया। वो उनसे उसकी जान बचाने के लिए रोने लगा और यह भी कि उसके पास रहने के लिए कोई जगह नहीं है, तो क्या वो उसे कोई आसरा दे सकते हैं? परीक्षित पांडव के वंशज थे। कृष्ण उनके मामा थे। उनका मन 2 पल में ही करुणा से पिघल गया। उन्होंने तलवार नीचे कर ली और कहा, वो सब जगह जुआगर, शराब खाने और दूसरी जगह पर रह सकता है। जब तक परीक्षित का राज रहा, काली वहीं रहा। लेकिन जैसे ही परीक्षित की मृत्यु हुई, कलयुग शुरू हो गया और काली अपनी छिपने की जगह से बाहर आ गया। वो इतना ताकतवर हो गया कि कल्कि अवतार तक उसने पूरी पृथ्वी और ब्रह्मांड को ढक लिया था। उधर जिनको हराने के बाद कल्कि वापस लौटे तो वहां उन्होंने देखा कि ऋषि खड़े हैं और वो कुथोत्तरी नाम की दानवी से परेशान है। कल्कि तुरंत ही अपनी सेना लेकर हिमालय की तरफ बढ़ निकले, जहां कुतोदरी रहती थी। कुतोदरी इतनी विशाल थी कि उसने कल्कि और उनकी सेना को पूरा का पूरा निगल लिया। तब उसके शरीर के ही अंदर कल्कि ने आग जलाई और अपनी तलवार से उसका पेट फाड़ दिया। अपनी मां की मृत्यु देखकर कुथोदरी का बच्चा विकंस चारों तरफ तबाही फैलाने लगा। कल्कि ने ब्रह्मास्त्र से उसका सर काट दिया। इसके बाद कल्कि हर जगह कली को ढूंढने लगे। वो जहां भी जाते कली वहां से भाग जाता। आखिरकार फिर से ताकतवर होने लगे और उनके कारण काली की शक्ति खत्म होने लगी। उसके बाद कली का वध कर कल्कि भालात नगर पहुंचे, जहां उनका युद्ध राजा शशिध्वज से हुआ। कल्कि से हारने के बाद राजा शशिध्वज कल्कि के भक्त बन गए और उन्होंने अपनी पुत्री रामकी की शादी उनसे करवा दी। कल्कि राम को लेकर अपने नगर वापस आकर उन्होंने देखा कि यह भी मनुष्य नहीं है। तब आकाश से एक आवाज आई कि अगर कल्कि ने नगर में अपनी सेना के साथ घुसने की कोशिश की तो वो मर जाएंगे। सिर्फ कल्कि अंदर आ सकते हैं। अंदर कल्कि ने सुलोचना नाम के नाग को देखा, जिसको श्राप से मुक्ति दिलाकर उन्होंने गंधर्व लोक में भेज दिया। अंत आते आते कल्कि ने सारी दुनिया के राज्यों में नए राजा स्थापित कर दिए जो धर्म का पालन करते थे। सब कुछ सुंदर होने लगा। उन्होंने प्रलय से बचने के उपाय बताए। जब प्रलय आई तब कल्कि अपने घोड़े पर बैठकर सबकी रक्षा करते रहे। प्रलय के बाद ना कोई बीमारी बची, ना कोई धोखेधड़ी और ना कुछ। सब तरफ सत्य ही सत्य था। सत्युग अब आराम से घूम रहा था। तब कल्कि के माता पिता का निधन हो गया। उनके बाद जब कल्कि ने देखा कि सब ठीक है, उन्होंने अपना राजकाज अपने पुत्रों को सौंप दिया और खुद अपनी पत्नी पद्मा और राम को लेकर हिमालय पर चले गए, जहां उन्होंने ध्यान से खुद को सूर्य को समर्पित कर दिया और पीछे छोड़ गए सतयुग। तो क्या सतयुग का चक्र फिर से शुरू हो गया? हाँ, कहा तो ऐसा ही गया है। और अब सुनो सीख। सीख ये है कि भगवान इस जगत का पालन करता है। सब कुछ उसकी इच्छा से ही हो रहा है। ये समय का चक्र है। तुम क्यों चिंता करते हो? भगवान पर भरोसा रखो, सब अच्छा होगा। इस कथा की समाप्ति के साथ हम भी यह चक्र खत्म करते हैं। नारायण नारायण। तो ऐसे ही इंटरेस्टिंग वीडियो देखने के लिए हमारी चैनल
टिकेडी दरबार को सब्सक्राइब करिए। ऐसे ही वीडियो आपके लिए लाते रहेंगे। वीडियो अच्छा लगे लाइक और शेयर करना मत भूलिए।